Hello everyone. Today we will see another methods examples. So for that first we will create Java project. Here again say we will create a list. Okay. So I am giving here list example name. Here new Java class say list example. Okay. नाउ सी यहाँ अभी जो है आपकी मेन क्लास नहीं आई, क्योंकि इस बार हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो वहाँ हमने मेन क्लास पर क्लिक नहीं किया था. ओके, सो दिस इज जस्ट अ क्लास. अब अगर हमें इसी के अंदर मेन मेथड लिखेंगे तभी हमारी मेन क्लास बनेगी. अपन पहले एक मेथड लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक void method name always begins with a small letter. List. Now here list आपको प्रिंट करनी है. ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल चाहिए रहेंगे इंटीजर i, n system dot out dot println enter number of elements. Scanner sc equals to scanner system dot in new. एरर आई है क्योंकि आपको ये वाली फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर स्कैनर क्लास डिफाइंड है. किस पैकेज के अंदर डिफाइंड है? तो स्कैनर क्लास के अंदर यूटिल जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन रहती है स्कैनर क्लास की. ओके, नाउ sc डॉट नेक्स्ट एंड ये वैल्यू जो है आपकी रीड होगी. After reading, this value has to be assigned in the variable in. Okay. Then for list generation, for I equals to I is assigned the value 0, I less than or equal to n I plus plus. इस बार जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको असेसमेंट के फॉर्म में बार बार करना पड़ेगा. असेसमेंट आपको कुछ भी मिल सकता है, तो इस बार आपको डिटेल स्टडी करनी ही होगी. आपको सारे प्रोग्राम्स बनाने होंगे क्योंकि आपको हर बार असेसमेंट्स के अंदर जो है 10 क्वेश्चन जो होंगे उसे एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे. तो आपको एरर सॉल्यूशन के प्रोग्राम्स करना होंगे. आपको सिंटेक्स प्रॉपर आना चाहिए, हर चीज़ का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. यू कैन मेक प्रोग्राम इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, देन ओके, नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println I.
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये लाइन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे आपको दिखे ये लिखा हुआ कि अब जो है लिस्ट आई है। फॉर आउटपुट क्लैरिटी के लिए हमने ये लाइन ऐड करी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये लाइन जब भी एंड होगी तो लास्ट में आपको लगाना है सेमीकोलन। ओके, जब भी कोई लाइन जावा में हम फिनिश करते हैं तो आपको लास्ट में लगाना होता है सेमीकोलन। जनरली इस टाइप की एरर प्रोग्राम में आती है जिसके अंदर लास्ट में सेमीकोलन ना लगा के इस तरह से आपको कोलन लगा के दे दिया, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपको इसके प्लेस पे क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। ओके, अब अपन अपना मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड कैसे लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, बिगिन एंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ऊपर क्लास बनाई है, कौन सी क्लास है हमारी, यही लिस्ट एग्जाम्पल। इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, से le is assigned the value new, class name again list example। okay, now le dot यहाँ आपका मेथड आएगा जो आपने बनाया है। ली डॉट लिस्ट। okay, now run this program। enter number of elements, से 5। तो फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक। कि 0 से लेकर क्यों करा है, क्योंकि हमने लूप चलाया था 0 से। अगर आप इसको 1 से चला के आप इसको रन करोगे तो अब जो लिस्ट आएगी आपकी 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिस्ट आएगी। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने मेन प्रोग्राम के अंदर पूरा मेथड ना लिखकर हमने क्या करा, एक दूसरी जगह मेथड लिख दिया। अब जब भी हम कॉल करेंगे इसको तो जो मेथड कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा, जिस जगह ये मेथड आपका लिखा होगा। तो ये मेथड हमने ऊपर लिखा है, तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ली, तो ये यहाँ जाकर ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। देन आपका ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में फिर से यहाँ पे कंट्रोल आएगा और ये प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा। ओके।